मेजर जनरल संजय सोई साहब, लेकिन हम जो जिस बात पर डिबेट कर रहे हैं कि क्यों जिनपिंग नहीं आ रहे, क्या वो वजह हो सकती है? क्या ये वजह है कि वो असहज महसूस करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के सामने, क्योंकि उनकी लोकप्रियता दुनिया में इतनी ज्यादा है, और ये बचने की कोशिश हो सकती है कि हाल ही में उन्होंने जो गलती की थी नक्शे को लेकर, शायद उससे दूरी बनाई जाए, आमने सामने मुलाकात ना हो? बिल्कुल निधि जी, कई कारण हैं। इनफैक्ट जैसे कि अभी पहले हमारे जेपी सर ने बताया था कि एक तो वाकई में आज जो भारत का जो कद है और जिस प्रकार से भारत को सम्मान मिल रहा है, और दुनिया का हु इज हु देश के आप समझिए कि 85% जीडीपी वाले कंट्रीज यहाँ पर आ रहे हैं। पुतिन की बात समझते हैं, लेकिन शी जिनपिंग का ना आना, इसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक तो यह है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से शायद हिचकिचा रहे होंगे कि किस प्रकार से उन्होंने नक्शा दिया। दूसरा, किस प्रकार से वो टेररिज्म को भी सपोर्ट करते रहे। आए दिन कभी यूएन में कभी भी किसी को टेररिस्ट डिक्लेयर करने का मौका आता है, चाइना वहाँ अड़ंगा अड़ाता है, और यहाँ पर हमारा स्टैंड बहुत क्लियर रहा है। दूसरी बात, शायद बाइडन आ रहे हैं, बाइडन के साथ भी वो साइड लाइन में अगर मीटिंग प्लान थी तो वो एक हिचक रहे हैं कि उसमें वो ना आए। और तीसरी बात यह कि इंटरनल जो प्रॉब्लम आज चाइना के अंदर चल रही है, तो वो वहाँ से निकलने में हिचक रहे हैं कि चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन हो, लोगों में अनरेस्ट हो, या सेना में बातचीत चल रही है, उनकी अपनी पार्टी में बातचीत चल रही है, तो यहाँ पर वो चाह रहे हैं कि वो इस समय वहाँ मौजूद रहें। एक बात मैं और छोटी सी ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे अभी हमें देखना पड़ेगा कि उनके जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो चीन का स्टेटमेंट क्या रहता है, क्या उनका स्टैंड रहता है, क्या वहाँ पर एक जॉइंट स्टेटमेंट में भी कोई ना कोई टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं, ये अभी देखना पड़ेगा। क्योंकि वो जो बोलेंगे या जो स्टेटमेंट रहेगा वो चाइना का स्टैंड रहेगा, भले शी जिनपिंग अभी नहीं आए। इस चीज पर भी हमको नजर रखनी पड़ेगी। समीर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इसको लेकर जो बाइडेन का क्या रुख है ये भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन हमारे दो सहयोगी और हमारे साथ अभी मौजूद हैं। जितेंद्र शर्मा मुझे नजर आ रहे हैं, विपिन चौबे नजर आ रहे हैं। आप दोनों के पास मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बताते हैं कि जिनपिंग के G20 बैठक में ना आने पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या कहा है, उनका क्या रिएक्शन नजर आ रहा है। G20 में जिनपिंग के ना आने से बाइडेन निराश हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैं निराश हूं, लेकिन मैं वहां उनको देखना चाहता था। यानी जिनपिंग जिस तरह से G20 समिट में खुद शामिल नहीं हो रहे हैं, उससे बाइडेन भी डिसअपॉइंटेड हैं। बाइडेन ने यह जरूर कहा कि मैं उनसे मिलूंगा, मुलाकात करूंगा। अब यह मुलाकात कब होगी देखने वाली बात होगी, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि कब और कहां मुलाकात होगी, क्योंकि G20 समिट में शी जिनपिंग तो आ नहीं रहे, वरना यहीं पर दोनों नेताओं की मुलाकात हो जाती। पश्चिमी मीडिया बाइडेन जिनपिंग मुलाकात की उम्मीद में था, और इस मुलाकात में बहुत सारी बर्फ पिघल भी सकती थी, लेकिन यह मौका दरअसल शी जिनपिंग ने गंवा दिया है। सीधे तौर पर अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और बाइडेन भी इससे निराश नजर आ रहे हैं। और डीके पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे साहब, जो बाइडेन के इस रिएक्शन को कैसे आप देखते हैं? अमेरिका और चीन की अदावतों के तमाम किस्से हमने सुने। क्या इस मुलाकात में बहुत हद तक कुछ मुद्दे हल हो सकते थे, बर्फ पिघल सकती थी, इसकी उम्मीद में जो बाइडेन भी थे, लेकिन शी जिनपिंग ने उन्हें भी दरअसल निराश किया? देखिए, दो बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए हैं पिछले कुछ दिनों में वर्ल्ड ऑर्डर में। पहली बात कि अमेरिका ने बहुत प्रयास किए हैं, अपने प्रतिनिधियों को चाइना भेजा है संबंध सुधारने के दिशा में। तो ये मुलाकात अगर होती, क्योंकि जब ऐसे समिट में आप मिलते हैं फेस टू फेस, कई बार आप इनफॉर्मल तरीके से भी बातों को कर लेते हैं और उनका जो गंभीरता है उसको थोड़ा कम करके और समस्या का हल निकालने का प्रयास करते हैं। वो एक सबसे निश्चित रूप से चूक जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जापान में जो फुकुशिमा के जल विवाद के ऊपर चीन का रुख रहा है, वो भी उनको, जापान के जो प्रतिनिधि आए उनको सामना करने में निश्चित रूप से जिनपिंग को बहुत तकलीफ होगी। और साथ में जिस प्रकार से अभी जो मैप्स में हमने सैटेलाइट पिक्चर्स देखी हैं कि उनका एक्साइड चीन के आसपास के लद्दाख के क्षेत्र में जो वो बंकर्स बना रहे हैं और नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, साथ में जो मैप उन्होंने रिवाइज किया है, रीनेमिंग ऑफ प्लेसेस एंड वेरियस प्लेसेस, ये सब जो हरकतें बताती हैं कि उनके इरादे कुछ नेक नहीं है। और इन सब बातों का सामना करने के निश्चित रूप से जो वर्ल्ड मीडिया है इकट्ठा होता है, वो सवाल मुझसे जरूर पूछते, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बड़ी बात आपने पांडे सर कही, इरादे नेक नहीं है, इरादे नेक नहीं है, इसलिए तो नहीं कहीं जिनपिंग आना नहीं चाह रहे हो।